तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वो उरूज है, महरीन की गुमशुदा बेटी। इस बात को महरीन से छुपाने के चक्कर में सबसे छुपाया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको मैंने हमेशा अपनी मां समझा वो मेरी नहीं, अरूज की मां है। अब तुम्हारी समझ में आया कैसे उरूज के गुम होने के बाद सारा बिजनेस, सारी जायदाद का तुम्हें कैसे वारिस बनाया गया। पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं, पागल नहीं होना, तुमने बहुत होश से काम लेना है। उरूज एक बहुत चालाक लड़की है और सारे कारोबार, सारी प्रॉपर्टीज की वारिस भी। वो मेरी बीवी है। वो महरीन की बेटी है। अब जब हकीकत सामने आ गई है तो तुम महरीन से भी किसी खैर की उम्मीद ना रखना। और ऐसे में उरूज अपने मां के साथ ही खड़ी होगी। मेरे साथ क्या हो रहा है? सलमान, ये क्या ढूंढ रहे हो तुम? खुद को ढूंढ रहा हूं। खो गया हूं मैं। खोए नहीं हो तुम, मिल गए हो। बकवास बंद करो अपनी। कुछ नहीं सुनना मुझे, क्यों यहां से? महीन आंटी की तबीयत बहुत खराब है, कमरे में है वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है अम्मी, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अब तो ताबीर मिल गई है बेटा। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपको पता है, अम्मी से मिलने के बाद उनके गले लगने का कितना इंतजार किया है मैंने। तुम्हारे लहजे में एकदम से इतनी उदासी क्यों आ गई उरूज बेटा? आपने पहचान लिया मेरे लहजे से कि मैं उदास हूँ। पैदा नहीं किया है तो क्या हुआ? माँ तो हूं ना तुम्हारी।
खैर छोड़ो, तुम मुझे अपनी उदासी का सबब बताओ। बस एक बात का अफसोस है अम्मी कि मेरी अम्मी ने मेरा बचपन क्यों नहीं देखा। किससे बात कर रही हो अरूज? वो मैं अम्मी से बात कर रही थी। मैं फोन नहीं नहीं नहीं, रहने दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लाओ, बल्कि मुझे तो, मैं बात करूं। आप बात करेंगी? हाँ। ठीक है। हेलो। जी बेटा। वो अम्मी बात करना चाह रही हैं आपसे। आप देखें, अम्मी से बात करें। हमारी अरूज कितनी खुश नसीब है। इसकी 2 माएं हैं। हाँ, हमारे उरूज के नसीब अच्छे हैं। इसके पास 2 माएं, एक पैदा करने वाली और एक पालने वाली। नसीमा बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी अरूज की इतनी आला तरबियत की। मैं सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। कैसा एहसान? मैंने तो एक माँ का फर्ज पूरा किया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या? अपनी बात को संभालते संभालते खुद रोना शुरू किया। अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। इतने अरसे बाद, इतनी कोशिशों से, मुश्किलों के बाद अपनी अम्मी को ढूंढा। और जब अम्मी मिल गई तो अफसोस है कि वो मुझे गले लगाने को ही तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब से कहिए कि बासित अली भी एडवोकेट आए। ओके सर।
आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए? जी सर। परफेक्ट। तो फिर जो भी फीडबैक आए वो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। राइट सर। थैंक यू। सर बासित अलवी एडवोकेट आए। ठीक है, आप उनको बिठाएं, मैं बुलाता हूँ। ओके सर। सर आप तशरीफ रखिए। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, फिर आप इस पे वर्क करें और मुझे जरूर बताइएगा। राइट सर। और हाँ, वो वकील साहब आए हैं, उनको मेरे पास पहुंचा दें। राइट सर। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ जाइए सर, सर आपको बुला रहे हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तशरीफ रखें। थैंक यू। ये बताएंगे क्या लेंगे, कॉफी या चाय? अरे भाई, जो आपका दिल चाहे मंगवा लीजिए। मिस तूबा, 2 कप्स कॉफी के भिजवा दें। राइट सर। थैंक यू। जी बताइए, क्या प्रोग्रेस है? देखिए सलमान साहब, बात यह है कि आप इस कंपनी के मालिक तो हैं इस वक्त, लेकिन आपका इस हैसियत में बरकरार रहना मैडम उरूज के इख्तियार। क्या मतलब? इस पूरे बिजनेस एम्पायर की टॉनी मेरे डैड ने मेरे नाम की है। नहीं नहीं, देखिए इसके असल मालिक आपके वालिद साहब भी नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस घर के बड़े हैं। अच्छा, आपने मुझे भी बताया कि वकार साहब की गुमशुदा बेटी मिल गई वापस। जी ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस था किसके नाम? उनकी बेटी के नाम पर। ये तो फिर उसकी मौजूदगी में या उसकी वापसी की सूरत में असल मालिक तो वही हुई ना। आई मीन यानी कानूनी जो वारिस है वो तो वही हुई। और अगर इस बात का दावा वो ना करे तो? उस सूरत में आपको एक नई अटॉर्नी लेनी होगी, और वो भी मैडम उरूज की मर्जी है कि वो अटॉर्नी आपको दें या ना दें। हाउ इज इट पॉसिबल? सलमान साहब, ये तो कानून है, इससे मेरा जो कसूर नहीं। कि ये खोखली बात है ना, इनका मैं यकीन नहीं करता। लेकिन तुम ये तो मानोगे ना कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। नहीं सुनना चाहता मैं ये, कान पक दिए फजूल बातें सुन सुन के मेरे। ये फजूल नहीं है बेटा, ये हकीकत है। क्या हुआ इस हकीकत का? निकला कोई नतीजा? जीरो। नतीजा निकला ना। अब सलमान सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस, इस घर का इकलौता वारिस है। ये नतीजा निकला। मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों के खातिर अपने दिल पे पत्थर रखा, सब्र किया। एक माँ और क्या क्या कर सकती है।
तुम्हारी समझ में आया कैसे उरूज के गुम होने के बाद सारा बिजनेस, सारी जायदाद का तुम्हें कैसे वारिस बनाया गया। पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं, पागल नहीं होना, तुमने बहुत होश से काम लेना है। उरूज एक बहुत चालाक लड़की है और सारे कारोबार, सारी प्रॉपर्टीज की वारिस भी। वो मेरी बीवी है। वो महरीन की बेटी है। अब जब हकीकत सामने आ गई है तो तुम महरीन से भी किसी खैर की उम्मीद ना रखना। और ऐसे में उरूज अपने मां के साथ ही खड़ी होगी। यानी पूरे शहर में ये मशहूर हो जाएगा कि सलमान का बिजनेस उसकी बीवी अरूज का है। सलमान का तो कुछ भी नहीं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। सरद, मैंने कहा ना मैं सारे मसले हल कर दूंगा। हाँ, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। बॉस, वो मैडम उरूज किस लिए आई है? उरूज आई है? कहाँ है? रिसेप्शन पे स्टाफ से बात कर रही है। अच्छा, हेलो सलमान, उरूज आई है ऑफिस में। रोज आई है? देखा तुमने, आते ही साथ उसने कैसे पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब नवाज से कहें कि उसे मेरे रूम में भेज दे। ये अरूज इसे अचानक क्यों आई है? सलमान, तुम्हारा मुझसे और शाइस्ता से गुस्सा और शिकवा बिल्कुल ठीक है, मगर एक बड़ी हकीकत है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। अच्छा, तो कोई और भी हकीकत है जो मुझ पे खुलना बाकी है? तुम जानते हो कागजात के मुताबिक एक अरीज टेक्सटाइल मिल है। हाँ, जानता हूँ। और तुमने मुझसे पूछा भी था कि अरीज कौन है जिसके नाम पे टेक्सटाइल मिल है। पूछा था मैंने। क्या तुम्हें उसका जवाब मिला था? तो आप में से किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
और क्या तुम ये भी जानते हो कि उरूज के वालिदैन उसके हकीकी वालिदैन? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैंने तो अरूज की मदद की थी उसके वालिदैन को ढूंढने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है। अरीज जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वो उरूज है, महरीन की गुमशुदा बेटी। अच्छा मैं रोज आया करूँ, आप सब लोग ये चाहते हैं? मैडम, सलमान साहब ऑफिस में बुला रहे हैं आपको। ठीक है। मॉम, मैंने महसूस किया है कि अरीज के आने से आपके चेहरे पे बहुत सुकून आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें पता है सलमा, मुझे ऐसा लगता है जैसे अरीज से मेरा कोई बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है। लेकिन क्या है? सुकून मिल रहा है? बहुत सुकून। जानती है मॉम, जब आपके पास आती हूँ ना, अपनी सारी मुश्किलें भूल जाता हूँ। मेरा बेटा आखिर मेरी जिंदगी जो है। मेरी जान है मेरा बेटा।
देखा मेरी, कैसे मैंने सारा खेल भी खेल लिया और जीत भी गई। क्या जीती हैं? तुमसे अपना बेटा मैंने कैसे वापस ले लिया, वो भी फुल प्रॉफिट के साथ। मेरा बेटा सलमान इस सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का अकेला वारिस। तो आप अपने मुंह से मान रही हैं कि ये घटिया हरकत आपने की? इसका जवाब तो तुम्हें तब मिलेगा जब सलमान मेरे साथ रह जाएगा और तुम बिल्कुल अकेली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतना बेरहमी से प्लान भी कर सकता है। प्लीज अपने ये डायलॉग्स ना अपने पास ही रखो। वैसे सच बताऊं, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। मेरीन, तुम तो कितनी बेबस हो गई हो। आपने जो कुछ भी किया, उस वक्त आप मेरी सास थी, लेकिन अब आप मेरी माँ हैं। एक बात बताऊं आपको? हाँ, बताओ। जिस दिन मुझे पता चला ना कि आप मेरी माँ हैं, आप कितना भी गुस्सा करती थी मुझ पर, मुझे सिर्फ आपको देखकर प्यार आता था। तो तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बता दिया? उसी वक्त बता देना था, क्यों नहीं बताया? मैं जरूर कहती आपसे अम्मी, मगर आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से एक खौफ था दिल में कि अल्लाह ना करे कहीं कुछ हो ना जाए।
क्यों आए यहाँ? तुमसे मिलने। क्यों मिलना है मुझसे? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू